मेहनत का नशा करो लाडलो, जिंदगी भर चलेगा। दारू का ये है, अगले दिन उतर जाएगी। नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल SKD स्किनी फिट। और मेरा दूसरा चैनल भी SKD ऑल इन वन, बट ये वीडियो SKD स्किनी फिट पे आएगी क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड सारी वीडियोस SKD स्किनी फिट पे आती। तो गाइस, यू नो, today's topic is protein, most searched, most asked topic in the whole world. लोगों को लगता है कि यार ये डब्बा क्या है, ये जादू है, ये चूरन है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डब्बा, वे प्रोटीन। ओके, तो बात करते हैं बेसिकली वे प्रोटीन क्या है। हाँ, ये वीडियो चैनल के ऊपर आएगी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर देना। और वीडियो अगर हेल्पफुल होती है तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को स्प्रेड आउट भी करना। तो गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है मसल बिल्डिंग के लिए और सबसे ज्यादा यूज भी होता है मसल बिल्डिंग के लिए। और डिफरेंट फॉर्म में प्रोटीन यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। राइट, सबसे पहले व्हाट इज वे प्रोटीन? सो यू नो, वे प्रोटीन क्या है? जब चीज का फॉर्मेशन होता है उसमें से प्रोडक्ट निकलता है, उसको वे प्रोटीन कहते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो जब दूध को फाड़ा जाता है, जैसे घर में दूध बनाते हैं ना, पनीर बनाते हैं घर में, तो उसमें क्या करते हैं? दूध को गर्म करके उसमें नींबू डाल देते हैं। जब दूध नॉर्मल हो जाता है तो नींबू डालने के बाद जो व्हाइट सा नीचे बैठ जाता है उसका तो पनीर बन जाता है। ऊपर जो एक लिक्विड फॉर्म में लेयर रह जाती है, हल्की ग्रीनिश टाइप की, येलोइश टाइप की, ब्लूइश टाइप की, उसको फर्दर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए गुजारा जाता है मशीनों से। उसको ही प्योरीफाई कर करके प्रोटीन बनाया जाता है। राइट, अब प्रोटीन अलग अलग तरीके के होते हैं, हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। वे प्रोटीन क्या हो गया? हाउ वे प्रोटीन मेड, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैसे बनता है। चीज के फॉर्मेशन से मैंने आपको देसी भाषा में भी बता दिया। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें समझ में ना आए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर आउट कर पाऊं। बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन। गाइस, वे प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या है? वे प्रोटीन आपकी बेसिकली जो डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हेल्प करता है और कोई जादू नहीं करता। ठीक है, कोई आपको, अगर आप 50 kg के हैं तो आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर आप 5-7 lbs मसल गेन नहीं कर लेंगे। कोई जादू नहीं करता। हमारी जो भी हमारी बॉडी को, देखो, हर किसी इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है। मेरी अलग नीड है मेरे बॉडी वेट के हिसाब से। आप जो लोग आप सुन रहे हैं, आपका हर किसी का बॉडी वेट अलग अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसके हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। राइट, वो आगे डिस्कस करेंगे क्या है। अब आप लोगों को पता है हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन लाइक हेल, प्रोटीन होता ही नहीं है, बहुत ना के बराबर होता है। अभी लोग थोड़ा सा अवेयर होने जा रहे हैं। नहीं तो कार्ब 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 कार्ब, सुबह उठे चाय ब्रेड खाया, फिर स्नैक्स में चाय बिस्किट खा रहे हैं, फिर लंच में दाल चावल खा रहे हैं, दालों से थोड़ा प्रोटीन वहां पे आ जाता है, दही खा रहे हैं। तो मोस्टली हमारे जो इंडियन डाइट में होता है वो कार्ब ज्यादा होता है, इसीलिए इंडिया में प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है। राइट, अब अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? यहाँ पे मेंशन है 1.6 ग्राम टू 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 ग्राम। मैं सपोज बल्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा वेट 50 किलो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, माय वेट इज 50 kg एंड आई एम इन अ बल्किंग प्लान। ओके, और मैं 2 के हिसाब से रेशियो ले रहा हूँ, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया? 100 ग्राम। तो मुझे 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। वो चाहे मैं दालों से लूं, चाहे मैं सोए से लूं, चाहे मैं पनीर से लूं, चाहे मैं चिकन से लूं, एग से लूं, या मैं वे प्रोटीन से लूं। राइट, अगर आप कटिंग पे हैं तो आप 1.8 से 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जा सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है रेशियो, इसके बीच में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मसल मास ज्यादा है, मैच्योर है, तो आप प्रोटीन को इस लेवल तक भी लेकर के जा सकते हैं। मैं प्रो बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा, वो लोग तो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका जो मसल मास है वो उस लेवल तक का होता है, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो अगर कोई नया बंदा है तो
इनिशियली इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेगा। जब मैंने वे प्रोटीन लेना शुरू किया था, मैं स्टार्टिंग में एक स्कूप लेता था, तो मुझे कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी डाइजेशन में, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म होती है, वो हर किसी के साथ नहीं होता, कोई एब्जॉर्ब भी कर लेता है, किसी के साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है, राइट। ये जनरल रिकमेंडेशन है जो मैंने आपको बताई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो इंटरनेट के ऊपर नहीं देखनी होगी, क्योंकि सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। एब्जॉर्ब फास्टर इन आवर बॉडी, बिल्कुल ट्रू बात है। वे प्रोटीन बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। चीज को, दूध को मतलब फर्दर प्रोसेस कर करके, जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर, जो पानी सा निकलता है उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा फिल्टर्ड कर करके वे प्रोटीन बनता है, इसीलिए कॉस्टली होता है, राइट। अब अगला क्या है? यस गाइस, सिंपल सी बात है, प्रोटीन इक्वल टू प्रोटीन। चाहे आप सोय से लें, चाहे आप पनीर से लें, चाहे आप चिकन से लें, किसी भी फॉर्म से आप प्रोटीन कंज्यूम करें, प्रोटीन प्रोटीन है। बॉडी को ये नहीं पता, बॉडी ये नहीं समझती कि ये मैंने एक स्कूप ले लिया तो ये मुझे वे, मेरे अंदर वे आया है, बॉडी को ये नहीं लगता। अगर आप पनीर से दे रहे हैं तो उसको तब भी प्रोटीन ही फील होगा, अगर आप वे से दे रहे हैं तो तब भी प्रोटीन है, तो वो कोई जादू नहीं है, राइट। विच इज द बेस्ट टाइप ऑफ प्रोटीन, वे और कैसीन। ये दो फॉर्म है प्रोटीन की, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कैसीन बेसिकली स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है, ये बेसिकली रात के टाइम में रिकवरी के लिए बेसिकली लिया जाता है। जो लोग जब जैसे प्रो बॉडी बिल्डर वगैरह लेते हैं, और कोई नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन केसीन प्रोटीन थोड़ा कॉस्टली होता है और वे प्रोटीन सस्ता होता है, और इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर किसी के पास कोई फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो लेना चाहता है तो ले सकता है। बाकी का जो भी लोग इनिशियली शुरुआत करते हैं, वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे होते हैं, उनके पास इतना ज्यादा बजट नहीं होता है, तो आप लोग वे प्रोटीन के लिए जा सकते हैं, राइट। गाइस, EAA का नाम आपने सुना होगा, इसेंशियल अमीनो एसिड इसको कहते हैं। वे प्रोटीन में ल्यूसीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैसीन के कंपैरिजन में। ल्यूसीन क्या होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जो कि हमारी बॉडी नहीं जनरेट करती है। ये टिश्यू रिपेयर और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है, हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, वेलिन होता है, ये हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। आप चाहे वे ले लीजिए या कोई अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं जिसमें से आपको ये चीजें मिलती हैं। आप नॉन वेज भी ले सकते हैं, वहां से भी आपको ये चीजें मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू टेक, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। भाई कोई बेस्ट टाइम नहीं होता यार लेने का, कभी भी ले सकते हो। उसमें क्या बेस्ट है? जब आपको कंफर्टेबल फील हो तब आप ले सकते हो। और एक चीज और, एक बहुत मिथ ब्रेक करने जा रहा हूं मैं। लोग कहते हैं अगर पोस्ट वर्कआउट के बाद हमने वे नहीं लिया तो हमको वो रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा किसी भी रिसर्च, किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं मेंशन है। अगर आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर वर्कआउट इन इवनिंग एंड यू आर टेकिंग ऑल द प्रॉपर मील्स इन मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी आपका स्नैक्स है, आफ्टरनून जो लंच है, फिर आप इवनिंग में वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आपका जो न्यूट्रिशन है वो आप प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने पहले अपनी बॉडी को ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं। आप डिनर में अपना प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। ये बहुत बड़ा मिथ है, लोग शेकर से शेक कंज्यूम करते हैं, जैसे ही जिम से निकले, अरे यार घर पहुंचने में तो 20 मिनट लगे, मैं तो प्रोटीन ही नहीं लाया आज। तो यार कोई घबराने की बात नहीं, नहीं लाए कोई दिक्कत नहीं, अपना खाना अच्छा कर लो। वर्कआउट के बाद नहीं ले पाए तो डिनर में उसको आप अपने फूड के जरिए कंज्यूम कर लो, या सोने के टाइम में जब जाते हो उस टाइम में ले लो, या मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो। तो लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, कभी दिन में मर्जी हो तब भी ले लो, पोस्ट वर्कआउट लेना तब ले लो, सोने जा रहे हो तब भी ले लो, कभी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। अब है हाउ ओल्ड डू यू हैव टू बी टेक प्रोटीन, मतलब कि कितने एज के लोगों से प्रोटीन लेना शुरू करना चाहिए। तो इसका जवाब है 15-16 साल के लोगों से प्रोटीन आप लोग ले सकते हैं। प्रोटीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में, जब मैं घर में था, अभी तो मैं घर में नहीं हूँ, नीचे रूम पे था, अभी ऊपर आना पड़ा, बिकॉज जैसा भी सिस्टम है उस वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैंसी चीज़ें नहीं देखनी, हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी करना है, राइट। अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं।
तो 15-16 साल मेरे घर में, मैं बता रहा था, जब मैं घर में था मेरे पास प्रोटीन था मेरे पास उस टाइम में, तो मैं अपने फादर मदर को भी दे रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, कम अमाउंट से शुरू करके आप अपने मदर फादर को भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम मिलता है, राइट। हमारा जो खाने का स्टाइल है उसमें प्रोटीन बहुत कम। यस, द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवर एवर 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 डिपेंड ऑन वे प्रोटीन। बहुत सारे लोगों के पास डब्बे होते हैं, 2-2 3-3 डब्बे वो लोग रखे रहते हैं और वो उस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। कभी भी डिपेंड नहीं होना, डिपेंड होना है अपने न्यूट्रिशन, रिकवरी, ये बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी अगर ये आपकी अच्छी है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं, आप अपने नेचुरल डाइट से कंप्लीट कर रहे हैं, देयर नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम। अगर आपका प्रोटीन इंटेक आप चिकन, एग्स, दालों से, पनीर से, इन चीजों से पूरा कर ले रहे हैं तो वे प्रोटीन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन जाता है तो बॉडी को ये नहीं पता चलता कि वो वे जा रहा है या वो पनीर जा रहा है या चिकन जा रहा है या एग्स जा रहे हैं, राइट। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डू वी नीड टू साइकिल वे? यस। whom should प्रोटीन बी टेकन विथ, मतलब प्रोटीन को किस चीज के साथ लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका बजट है, मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि डाइजेशन स्लो हो जाता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर दूध एफोर्ड नहीं कर सकते, बजट का प्रॉब्लम है, तो फिर यार कोई ऑप्शन नहीं है, पानी के साथ ही लेना पड़ेगा, राइट। मैं तो जब मर्जी दूध के साथ लेना हो दूध के साथ ले लेता हूँ, पानी से लेना हो पानी से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला, डू वी नीड टू साइकिल वे? क्या वे क्रिएटिन जैसे साइकिल करते हैं बहुत सारे लोग, इस तरीके से वे को भी साइकिल करना चाहिए। अगर आपके पास बजट है तो आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअसली सालों सालों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास बजट नहीं है, अगले महीने में नहीं ले पाऊंगा, तो उस टाइम में आप एग से, चिकन से, दालों से, अंडे से, इन चीजों से आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमको प्रोटीन अपनी बॉडी को देना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जिस पे डिबेट और आर्ग्यूमेंट होती है वो क्वेश्चन, साइड इफेक्ट्स। तो गाइस, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब हर किसी चीज के साइड इफेक्ट हैं और हर किसी चीज के फायदे भी हैं। ऐसे ही वे प्रोटीन के भी साइड इफेक्ट्स भी हैं और फायदे भी हैं। अगर आप दाल को ज्यादा खा लोगे, सोयाबीन को ज्यादा खा लोगे, पनीर को ज्यादा खा लोगे, अंडे ज्यादा खा लोगे, तो तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर वे प्रोटीन आप 10-20 स्कूप यूज कर ले रहे हो तो शायद आपको प्रॉब्लम होने वाली ही है, राइट। मैक्सिमम 1 to 2 स्कूप पर डे, दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब इंडियन डाइट में हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अगर जैसे मैं हूँ, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैंने फैमिली से बोला मुझे पैसा चाहिए। अब हमारे पिताश्री ने बोला कि भाई पैसा किस चीज के लिए, क्या करेगा, इतना पैसा तो ले लिया ऑलरेडी तूने। अरे पापा डब्बा लेना। अरे डब्बा लेके क्या करेगा, किडनी खराब हो जावे, दिक्कत आ जाएगी, क्या करेगा। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मिथ है। अगर किसी भी चीज को आप प्रॉपर तरीके से लिमिट में ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, सपोज आपको डायबिटीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन किसी डाइटिशियन के अंदर, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के अंदर, अपने किसी ट्रेनर, कोच के अंदर, उनकी गाइडेंस के साथ आप लोग लें। अपने आप से एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर ये प्रॉब्लम है तो किसी से कंसल्ट करके ही लें, राइट। तो मैंने ये पूरा सम अप कर दिया है। आई होप सारी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज अगर आपको इसमें क्लियर ना हुई हो, कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर फिर भी आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मैं फ्री होता हूं, मैं आप लोगों के लिए उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइस, मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो आने जा रही है ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग। ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चले गई है। इवन इंडिया में नहीं, यूएस में भी यही हाल है।
तो दूसरा इनकम का सोर्स क्रिएट करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, राइट। अब बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर ऐसे हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक्सपेंड करके उनके पास पैसा आने लगता है, वो अपनी जिम डाल देते हैं, उसके बाद वो अपना सप्लीमेंट डाल देते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे एग्जांपल में ले रहा हूं आपको। मतलब पहले एक सोर्स को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद उससे मल्टीपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग वहां से क्रिएट करते रहते हैं। तो ये आपने भी सोचना पड़ेगा, किसी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहें, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करें जहां से आपको पैसा निकल करके आए। जैसा ये लॉकडाउन अभी हो रहा है, ये लॉकडाउन आगे जाकर के बाद में भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे और आप लोगों के साथ। तो पहले से ही रेडी रहना है कि ऐसी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में ना आए। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन पे जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।